इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी एक और लाइव स्ट्रीम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है क्यों हिंदू कोई धर्म नहीं धंधा है। और ये डिबेट चैलेंज भी है हमारे सभी सनातनी भाइयों को, या फिर जो भी अपने आप को हिंदू या सनातनी या जो भी कुछ बोलते हैं, उन सभी को है कि वो साबित करें कि आपका जो धर्म है वो एक धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं। वो एक डिबेट के लिए चैलेंज भी रहेगा। और कुछ भाई अभी लाइव चैट में पूछ रहे थे कि कैसे डिबेट को ज्वाइन किया जा सकता है। तो कुछ ही देर बाद हमारा एक पीपीटी होगा। पीपीटी के बाद मैक्सिमम आध पौन घंटे बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, चैट में पिन कर दिया जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप डिबेट के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, अर्पित जी, सौरभ जी, आनंद जी, स्वागत है आप सभी का सर। थैंक यू हेमंत जी। थैंक यू हेमंत सर। जय भीम सभी को। जय भीम सर जी, थैंक यू ह्यूमन सर। शुक्रिया। दोस्तों, धर्म और धंधे में फर्क क्या है और क्यों हम हिंदू धर्म को धंधा कह रहे हैं? कहानी सेम है। धंधे को जमाने के लिए मार्केट के हिसाब से चलना होता है, कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करने होते हैं, जिसकी जैसी जरूरत वैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में उतारने होते हैं। और यही हिंदू धर्म में किया गया है। आपको इतने सारे भगवानों की भरमार जो मिलती है, इतने सारे देवी देवताओं की यहाँ पे भरे पड़े हैं। 33 करोड़ के लगभग ये खुद क्लेम करते हैं, इतने देवी देवता हैं। तो ये कहाँ से आए हैं? ये जरूरतों के हिसाब से इन्होंने पैदा किए। धर्म के पुरोहितों ने, जो पुरोहित वर्ग, उसने तरह तरह के भगवान लॉन्च किए। मांस खाने वालों के लिए अलग, सात्विक वालों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बच्चों के लिए भी अलग। पूरी तरह से जरूरतों का ख्याल रखते हुए नए नए भगवान उतारे हैं, और या फिर पुराने भगवानों के नए नए वर्जन लॉन्च किए हैं। कृष्ण के कितने सारे वर्जन आपको देखने को मिल जाएंगे। लड़कियों को छेड़ने वाला, नौजवानों के लिए, युवतियों के लिए भी है। प्रेम करने वाला, जिसे भगवान से सीधे प्रेम कर सकते हैं, हालांकि उसकी आड़ में क्या चलता है वो सबको पता है, वो उजागर हो चुका है। जो ममतामयी माताएं हैं, उनके लिए भी वो एक लड्डू गोपाल करके आता है आजकल, वो भी बहुत फेमस है। टोकरी में उठाए घूमती हैं हमारी माताएं बहनें। और एक आजकल और खाटू श्याम, जिसका कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे भी कृष्ण का ही अवतार बनाकर जबरदस्त धंधा चालू है। नए नए मंदिर बन रहे भाई साहब इस वक्त। बहुत मोटा चंदा और बहुत काफी अच्छी खासी भीड़ जुट रही है खाटू श्याम के नाम पर। खाटू श्याम क्या है? महाभारत के जो भीम है, उसके पुत्र घटोत्कच, और उसके घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम बोलते हैं। इनकी माता हिडंबा थी। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, ये कहा जाता है। उनके पास 3 बाण थे। पूरा महाभारत के जितने दोनों ओर की सेनाएं थी, उनको खत्म करने के लिए 3 बाण ही काफी थे। वो पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र यानी पोते उनके बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ये कहानी है असल में, जो धार्मिक वेबसाइट पे मुझे मिलती है। और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण बड़े चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा
भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर पांव रख दिया, छुपा लिया ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गए। तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पांव के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की आज्ञा नहीं दी। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण की ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वालों को साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर से सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा, दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंचे और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक का खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान को खाटू कहते हैं। तो यह है जी खाटू श्याम की कहानी। कृष्ण, राम, हनुमान सब पीछे हो गए, मतलब आज के टाइम में सिर्फ खाटू श्याम चल रहा है। लोग हताश हैं, परेशान से हैं, भाग दौड़ में जिंदगी की हारे हुए हैं लोग। अब हारों का सहारा बहुत बढ़िया, मतलब हारे हुए का सहारा, ये लाइन लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। बस इस लाइन से चिपक गए लोग कि ये जो भगवान है ये हारे हुए का सहारा है। ऐसे ही मतलब जरूरतों के हिसाब से इनके पास कंटेंट इतना है, बहुत ज्यादा, इनके पास किरदार इतने हैं बहुत सारे, समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ये उसको आगे ले आते हैं, नहीं तो नया आविष्कार कर देते हैं। वो किया था ना संतोषी माता का, वो चल नहीं पाई लेकिन ज्यादा समय। असल में सीधी सादी सी एक देवी है, वो गुड़ और चना उसका प्रसाद है, तो उसमें कुछ ज्यादा आमदनी का हिसाब किताब दिखा नहीं ना। गुड़ चना बेचारी चींटियां ही आएंगी वहां पे, तो गुड़ चने में ज्यादा मुनाफा लगा नहीं, तो इस वजह से ज्यादा वो पॉपुलर हो नहीं पाए। लेकिन खाटू श्याम जी चल रहे हैं काफी। हर वक्त के लिए असल में ब्राह्मणवाद के पिटारे में कोई ना कोई देवता मौजूद रहता है। बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत सारे आविष्कार कर रखे हैं इन्होंने। उसके बाद ये बाबा लोग आ जाते हैं, वो भी भूदेव हैं, इस धरती पे भगवान का रूप कहा जाता है उन्हें भी, और ब्राह्मण होना उनका जरूरी है, तब भूदेव माना जाएगा, वरना बैठे बनारस के घाट पे भांग पिएंगे। ब्राह्मण होगा, बाबा होगा तो चल जाएगा। यहां पर हर समस्या के समाधान के लिए एक अलग से देवता है, और ये नित्य नए आविष्कार इसीलिए किए जाते हैं ताकि इस देश की जनता का पैसा बस लूटा जा सके, खसोटा जा सके, बरगलाया जा सके। बाबा साहब अपनी एक किताब है उनकी, रिडल्स ऑफ हिंदुज्म में, वो एक पहेली है उनकी कि ब्राह्मणों ने देवताओं को सत्ता से हटाकर देवियों को सत्ता पे क्यों बिठाया। वहां पर एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। बाबा साहब लिखते हैं कि वैदिक जो देवियां थी वो युद्ध करने नहीं चाहती थी। वो उनके नाम आते हैं वेदों के अंदर, लेकिन वो युद्ध करने के लिए नहीं चाहती थी। लेकिन आगे पुराणों में देवियों को इतना ताकतवर दिखाया गया कि जब देवता हताश हो गए, हार गए, और वो खुद मारे मारे फिर रहे थे, तो देवियों ने फिर राक्षसों का संहार किया। मतलब उन्हें इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया देवियों को। वो जरूरत थी वास्तव में, समय की जरूरत के हिसाब से इन्होंने देवियों का आविष्कार किया, वरना इन्हें जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथों में लिख रखा है ना, शूद्र तो नारी और शूद्र पापियोनी है, भगवत गीता में लिखा है।
मनुस्मृति में लिखा है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इन्होंने पुराण रच दिए, देवियां पैदा करती। तो ये धंधा है, प्योर धंधा है। कस्टमर देखकर, ग्राहक देखकर प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। बाकी आज इस विषय पर सौरभ भाई का पीपीटी रहेगा, अर्पित जी एक्सप्लेन करेंगे और आनंद जी हमारे साथ होंगे।